गाइज, मैं कनक भारती आप सभी का हमारे चैनल ईडूनेस्ट में वेलकम है। गाइज, मैं आप लोग के साथ आज जैसे कि 23 मई है, मैं सोच रही हूँ कि एक नया सीरीज शुरू करूँ मैं अपने चैनल के थ्रू, जो कि बिहार टेट, स्पेशली बिहार टेट के लिए, और ये सीटेट में भी काम आ जाएगा आपका। जैसे कि लैंग्वेज सेक्शन है, हम लोग के एग्जाम में रहेगा लैंग्वेज सेक्शन पेपर 1, जिसमें हिंदी और इंग्लिश 2 पेपर रहेगा, और उसका जो मार्क्स डिवाइड किया गया है इंग्लिश और हिंदी का। इंग्लिश रहेगा 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स, और हिंदी रहेगा 75 मार्क्स। इसमें पास होना कंपलसरी है, तभी हम लोग का जो सेकेंड पेपर है वो चेक हो पाएगा। पहले तो इसमें निगेटिव मार्किंग थी, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया है, तो दोनों मिला के हम लोग को 30% मार्क्स गेन करना है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग सिर्फ हिंदी पढ़ के पास हो जाए, हम लोग को इंग्लिश भी पढ़ना है कंपलसरी। उसमें ऐसे तो नहीं दिया है कि अब हिंदी में लिया है या इंग्लिश में, दोनों मिला के हम लोग को 30% मार्क्स लाना है। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए आप फ्यूचर टीचर हैं, तो उसके लिए हम लोग को इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के साथ मैं जहाँ से इंग्लिश का तैयारी कर रही हूँ, वोकैबुलरी का तैयारी कर रही हूँ, आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँ। और अगर आप लोग जो है इसका नोट्स बनाते जाइए और एक टाइम टेबल बना लीजिए, जहाँ पे जिस वक्त आप सिर्फ इंग्लिश रिवीजन करिए। ज्यादा टाइम नहीं देना वर्ड को, क्योंकि थोड़ा ग्रामर भी पढ़ना है। तो 5 से 10 मिनट भी आप डेली उसको मतलब याद करके और लिखने का कोशिश कीजिए, तो ये वर्ड आपके मेमोरी में रहेगा और फिर एग्जाम में जो है आपको हेल्प करेगा। तो जो मैं डेली बस 5 वर्ड्स करूंगी और उसका साइनो एंटो, और फिर वर्ड जो मेन वर्ड रहेगा उसका मीनिंग भी आप लोग के साथ मतलब यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगे और मतलब लगेगा कि कुछ मैं आप लोग के साथ अच्छा चीज शेयर कर रही हूँ, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग आज का पहला वर्ड क्या है। आज का पहला वर्ड है एलियन। देखते हैं हम लोग, पहला वर्ड है एलियन, ALIEN। एलियन एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग है परदेसी, परदेसी या बाहरी। जैसे हम लोग किसी बोलचाल में भी परदेसी या एलियन वर्ड का यूज कर लेते हैं, किसी को कुछ जैसे बता रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है, तो हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं, लगता है कि किसी दूसरे ग्रह से आया या एलियन है, तो इस वर्ड को हम लोग एलियन बोलते हैं, ALIEN। अगर आप स्पेलिंग भी याद करिएगा तो एक स्पेलिंग एरर करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पे भी आपका ये हेल्प करेगा। आप अगर वर्ड पढ़ रहे हैं तो आप जो सेंटेंस बना रहे हैं, एक छोटा पैसेज भी रहेगा, तो पैसेज में भी अगर वर्ड आएगा तो आपको मीनिंग समझने में हेल्प करेगा। तो इसका हम लोग सिनोनिम्स देखते हैं क्या क्या है। फॉरेनर, FOREIGNER, फॉरेनर। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। अननोन, अननोन। और एक्सोटिक, एक्सोटिक। ये चारों जो है इस एलियन वर्ड का क्या है, सिनोनिम्स में। अगर आप 5 वर्ड भी डेली करिएगा तो 5 मेन वर्ड होगा, 2-3 सिनोनिम्स होगा और 1-2 एंटोनिम्स होगा। फिर इसका जो एंटोनिम्स है एलियन वर्ड का वह है नेटिव, नेटिव मतलब घर का जो भी वास्तविक प्लेस होता है हम लोग उसको क्या कहते हैं, नेटिव बोलते हैं। फिर सेकेंड वर्ड है ब्रुक, BROOK। ब्रुक यह वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग है सहना, सहना या क्षमा करना, क्षमा करना।
जैसे कोई गलती करता है कुछ भी, तो उसको हम लोग अगर क्षमा करते हैं तो वहाँ के कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ब्रूक वर्ड का यूज करेंगे। इसका सिनोनिम है टॉलरेट, 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 इंड्योर, इंड्योर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, अलाउ। मतलब सहना, हम लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारे बदमाशी अब हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, या तुम्हारा बिहेवियर टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो वहां ब्रूक होगा और मतलब क्षमा, चलो क्षमा कर दी, तो ब्रूक वर्ड। और वहां पे हम लोग टॉलरेट, इंड्योर, एक्सेप्ट, अलाउ वर्ड जो है सेंटेंस के मतलब इस हिसाब से क्या होता है, उसका मीनिंग वहां पे फिक्स हो जाता है। फिर इसका जो एंटोनिज्म है वह है ऑफ सेल, OFFSEL। फिर थर्ड वर्ड है कॉन्सोल, CONSOLE, कॉन्सोल। यह भी वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है तसल्ली देना, तसल्ली देना, तसल्ली देना। इसका सिनोनिम है कंफर्ट, कंफर्ट, COMFORT, एलिविएट, ALLEVIATE, एलिविएट, रिलीफ, RELIEVE, रिलीफ, सूद, SOOTHE। फिर इसका जो एंटोनिज्म है वो है डिस्कम्फोर्ट, COMFORT, डिस्कम्फोर्ट। फोर्थ वर्ड है कॉन्स्पायर, CONSPIRE, कॉन्स्पायर। यह भी वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग है साजिश करना, साजिश करना, साजिश करना। सिनोनिम में इंट्रीग्यू, INTRIGUE, इंट्रीग्यू, प्लान। किसी चीज के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं तो ये साजिश करना, प्लान। फिर होता है प्लॉट, PLOT, प्लॉट। स्कीम, SCHEME, स्कीम। इसका जो एंटोनिज्म है वह है रियल, रियल। फिफ्थ और लास्ट वर्ड है आज की क्लास का एडिफाइस, EDIFICE। यह नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है भवन या इमारत। तो भवन या इमारत है तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग। पैलेस, PALACE, राजा महाराजा के घर को क्या बोला जाता है? पैलेस, पैलेस। हाउस, हाउस। फिर इसका जो एंटोनिज्म हो जाएगा एडिफाइस, भवन या इमारत होता है। फिर इसका जो एंटोनिज्म होगा वह हो जाएगा कॉटेज, COTTAG। कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी। तो 5 वर्ड है गाइस यहाँ पे, और 5 वर्ड का यहाँ पे सिनोनिम है, फिर एंटोनिज्म है। तो अगर आप 5 वर्ड भी डेली करिएगा, एक भी इसको सैनो याद करिएगा, फिर एंटो तो 3 × 5 = 15, मतलब 5 यहाँ और 5, 15 वर्ड आप डेली कर लीजिएगा। एग्जाम अभी नोटिस नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिर एग्जाम मतलब कम से कम 1-1.5 महीना तो समय मिलेगा, तब तक आपका वोकेबलरी हो जाएगा और आपका जो है इंग्लिश वो भी एक तरह से मतलब अच्छे आप लेवल पे प्रिपेयर हो जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग का इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं क्लास को कंटिन्यू रखूंगी, अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसको स्टॉप कर दूंगी।
होंगी। तो गाइज आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।